कल हम लोगों ने बच्चों देखो व्यंजक क्या होता है उसके बारे में जाना, बहुपद क्या होता है उसके बारे में जाना, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते थे ये जाना था हम लोगों ने, घात के आधार पर इनका प्रकार जाना था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और मेन बात थी बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में जो भी पद हैं उनका गुणांक और शून्यक, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है px, जो हमने अगर मान लें 2x + 5 है, अगर इसका जो शून्यक है का शून्यक k है, ठीक है, तो हम लोगों को बताया गया था कि जो इसका मान होगा वो बराबर क्या होगा, 0 के होगा। यहाँ पर k रख दें तो 2k + 5 = 0, तो 2k = आ जाएगा -5, मीन्स k = आ जाएगा -5/2, ठीक है। -5 क्या है और 2 क्या है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए एक अगर हम जनरल बहुपद ले लें px, जिसका मान हो ax + b, ठीक है, और अगर इसका हम शून्यक k मान लें, शून्यक k है, तो आप जानेंगे कि p k बराबर क्या होगा 0। कुल मिला के यहाँ पर k की वैल्यू पुट अप कर दें तो आ जाएगा k a × k + b = 0, मीन्स k बराबर आ जाएगा -b/a। तो ये चीज़ हम बता चुके थे आपको। b जो है वो क्या है, ये आपके पास अचर पद है, ठीक है, और a क्या है, ये है x का गुणांक। तो इससे हम लोग एक बात कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्या जानेंगे कि जो बहुपद थे उनके लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का भी अध्ययन करेंगे। माने अभी तक संख्याओं की बात कही गई थी कि जो संख्याएं हैं उसमें डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं, अब यहाँ बहुपद के बारे में जानना है। अब दूसरी बात है जो हम लोग देखो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। एक वास्तविक संख्या अगर k है, बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर क्या होता है, 0 होता है। ऐसा हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अगर इसका शून्यक था k तो p के = क्या था, 0 था। इतनी बात हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रैखिक और द्विघात बहुपदों का आलेखी निरूपण देखेंगे। आलेखी मतलब ग्राफी निरूपण, ग्राफ खींचना है। तो रैखिक का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी। क्या होगी, एक सरल रेखा। ये आप याद रखें, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे, एक सरल रेखा होता है। जो द्विघात बहुपद होगा उसका जो आलेख होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद का तो आप रूप जानते हो, ax² + bx + c के रूप का होता है। इसका जो ग्राफ होगा या तो ऐसा u बनेगा उल्टा, या फिर सीधा u बनेगा ऐसा, ठीक है। इन वक्रों को परवलय कहते हैं। ये जो वक्र हैं इनको क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। तो ये बात याद रहेगी आपको। यहाँ हमने एक रैखिक बहुपद ले लिया y = 2x + 3। इसके ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखो बच्चों करते क्या हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक जगह x लिखते हैं, एक जगह क्या लिखते हैं, y। x के मान हम अपनी तरफ से लेते हैं, उसके संगत y का मान निकालते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर x बराबर हमने लिया 0 पर,
तो y बराबर बच्चों क्या निकलेगा, यहाँ 0 रखें तो 2 इंटू 0 प्लस कितना होगा 3, 2 इंटू 0 करेंगे 0 प्लस 3 मीन्स y का मान कितना आ गया 3। तो जब हमने x का मान 0 लिया तो y हमें कितना मिला 3 मिला, ठीक है। और अगर हम लोग x बराबर ले लें -2 तो आप देखेंगे y बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर -2 रखें, 2 गुणा -2 प्लस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 3 इजुकल टू -1। माने x का मान हमने ले लिया -2 अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा -1। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जो समझो वो मान ले सकते हो। जैसे जब हम लोग जब x को बराबर मान लो हमने प्लस का 2 ले लिया तो y बराबर क्या आएगा 2 गुणा, यहाँ पर x की जगह 2 रखो, प्लस का तो 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, इन दोनों गुणा पर 4 और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 7 के, ठीक है। तो x का मान 2 है तो y का मान कितना 7 है। एक सरल रेखा को निरूपित करने के लिए हमें केवल और केवल 2 अगर बिंदु मिल जाए तो हमारी रेखा निरूपित हो जाए। जैसे ये हमारा पास कार्तीय तल है, इसमें 2 पॉइंट केवल मिल जाए, इनसे अगर मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। लेकिन इसको हम लोग करेंगे ग्राफ पेपर पर। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्षैतिज जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो ऐसे हम इसके बीचों बीच से ये एक लाइन खींच लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो नीली गहरी लाइनें होती हैं ये वाली, ठीक है, इस पर आप वाई अक्ष, उसी तरीके से ये भी नीली गहरी लाइन है, इस पर हमने एक्स अक्ष लिया हुआ है, तो इस पर हम ये आपका वाई अक्ष रिप्रेजेंट करे दे रहे हैं। इतना आपको कक्षा 9 में बताया जाता है। ये जहाँ पर दोनों कट करते हैं इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, माने इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इसको एक्स डैश कह देते हैं। ये आपके पास है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई डैश कह देते हैं, ठीक है। इस पर हम बिंदु लेते हैं, जैसे ये जो है हमारे पास वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6। इसी तरीके से इस पर ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर भी मान ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5 के ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इधर भी मान ले लेंगे, ये ऋणात्मक दिशा है तो इसलिए ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। किधर भी लिखें, इधर लिखते जाएं या इधर लिखते जाएं, ठीक है। तो अब आप देखें जो बिंदु आपको दिए थे, पहला बिंदु है मान के चलते इधर वाला 2,7, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में 2 कदम चलना है, यहाँ पे आ गए। वाई अक्ष भी धनात्मक दिशा में चलना है, कितने कदम, 7 कदम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पहुंचे। इससे एक्स अक्ष के पैरेलल आओ तो यहाँ पहुंच जाओगे, 2 कदम चलना है, माने इससे 7 कदम ऊपर चलो तो यहाँ पहुंच जाएंगे आप। ये एक बिंदु हमें मिल गया, ठीक है। दूसरा बिंदु है -2, -1, -2, -1 आपका देखो कहाँ होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, है आपको पता होगा। प्लस प्लस प्रथम में होता है, माइनस प्लस द्वितीय में होता है, माइनस माइनस तृतीय में होता है और प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। तो -2 माने एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आप 2 कदम इधर चलें, फिर 1 कदम कहाँ चलें, ऋणात्मक दिशा में, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये जो बिंदु होगा आपका, इसको कहोगे आप -2, -1, इस बिंदु के निर्देशांक। और इसके निर्देशांक क्या है बच्चों, 2,7 दिख रहा है आपको, संभवतः दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग एक पटरी के द्वारा मिला देते हैं।
चूंकि पता है आपको जो रैखिक बहुपद है उसका ग्राफी निरूपण जो होता है वो एक सरल रेखा होती है। तो सरल रेखा सीधी होती है, तो इसको हम ऐसे बढ़ा दें, चाहे जितनी दूर आगे बढ़ा दें। तो इस पर माने इसके संगत x के मान आप लेते रहिएगा, y के मान निकलते रहेंगे। ठीक है, इसमें एरो हमने इसलिए लगाया, इसको चाहे जितना आप बढ़ा दो दोनों तरफ, क्योंकि रेखा की अनंत लंबाई होती है, उसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है। देखो अब इसने क्या किया है, जो वाई अक्ष को टच किया है वो वाला बिंदु हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर इस बिंदु के निर्देशांक पढ़ें तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा 0 और y का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें ये -1 है, ये -2 है, तो इसके ठीक बीचों बीच में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ये बीचों बीच में। ठीक है, तो बीचों बीच में जाने पर ये क्या निकल के आएगा, आप बता पाओगे? बोलो भाई। ये आपका निकल के आ पाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 2 के बीच का आधा, तो माने 3/2 होगा। ये क्या होगा 3/2, लेकिन काहे का 3/2 होगा, माइनस का, चूंकि ऋणात्मक दिशा में कामा y है नहीं, तो y क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। माने अगर हम y का मान 0 ले लें तो x की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आएगी। ठीक है, कहने का मतलब अगर इसको हम y को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2x + 3 = 0, मीन्स x बराबर -3/2। और यही बात आपको ऊपर बताई जाती है कि अगर इसका शून्य k है तो pk बराबर 0, माने अगर हम इसको उठा के 0 कर देते हैं तो इसका हमको क्या मिल जाता है, शून्यक मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी सरल रेखा थी, ये x अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी, x अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी उसका x का निर्देशांक इसका शून्यक होगा। तो ये जो लाइन थी वो x अक्ष को इस बिंदु पर कट कर रही है, इसके निर्देशांक है -3, तो इसका जो x भुज होगा, भुज माने x का निर्देशांक, वो इस वाले समीकरण का क्या होगा, शून्यक होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, तो हम देखो बच्चों कह सकते हैं अतः बहुपद जो हमारे पास था 2x + 3 का जो शून्यक है उस बिंदु का x निर्देशांक है, जहां पर y = 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को क्या करता है, निरूपित करता है, नहीं सॉरी निरूपित नहीं, प्रतिच्छेदित करता है। ये क्या होगा, प्रतिच्छेद माने काटता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। अब हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद ले रहे हैं, तो एक हमने बहुपद लिया x² - 3x - 4, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वहां पर हमने बहुपद को आपको px से डिनोट करना बताया था, तो यहाँ पर हम लोग px को क्या कह रहे हैं, y कह रहे हैं। तो y = x² - 3x - 4, इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो हम लोग बच्चों x के संगत मान लेते रहेंगे, x का कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा गया था x एक चर राशि है जिसके मान में परिवर्तन होता रहता है, तो x का मान कुछ भी अपनी तरफ से आप रख लो। जैसे हम लोग चलते हैं, जब x बराबर सबसे पहले हम लेते हैं 0, ठीक है, तब y बराबर यहाँ 0 रखें तो 0 का होल स्क्वायर -3 गुणा 0 माइनस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 0 - 0 - 4 माने बराबर -4 के आ जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग अब x का मान कुछ भी आप ले लो, जैसे मान लो हमने -1 ले लिया, तो y का मान आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 × -1 -4, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा +3 और -4, ये आपके पास आ जाएगा +4 फिर -4, ये आपस में कट जाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग अब जब फिर अपनी तरफ से कोई x का मान ले लें, तो x का मान हमने मान लो ले लिया आपका
कोई माइनस में लिया प्लस में ले लो 1। ठीक, यहाँ पर देखो y इक्वल टू क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1 -4। यहाँ पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4 ये आ गया आपके पास। तो ये बचेगा 1, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 - 7 आ जाएगा बराबर माइनस का 6। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और देखो मान कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे प्रयास ये करते हैं कि x के वो सारे मान ले लो जो सभी चतुर्थांशों में लगभग वेरी कर जाए, फर्स्ट में, द्वितीय में, तृतीय में। तो ये 0 लिया तो ये h पर हो गया, ये -x माइनस हो गया तो ये द्वितीय और तृतीय में हो जाएगा, ये प्रथम और चतुर्थ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक हम और मान ले लेते हैं जो हमको प्राप्त हो जाए। x का मान हमने ले लिया मान लो 4, x का मान क्या ले लिया 4। तो x का मान 4 लेने पर y देखें आप क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 रखें तो 4 का होल स्क्वायर -3 गुणा x की जगह क्या रखोगे, x की जगह रखोगे 4 और माइनस कितना लिखा है 4। तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16 -3 चौको 12 -4। तो ये बच्चों आ जाएगा 16 और इसका जोड़ हो जाएगा 16 बराबर 0। तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। हमने x और y में रिलेशन था हमारे पास, तो x का मान लेते रहे हम। x का मान जब हमने 0 लिया तो हमें y का मान कितना मिला -4। तो ये आ गया -4। तो एक बिंदु आ गया 0, -4। दूसरा हमको क्या मिला x बराबर -1 और y का मान कितना मिला 0 मिला। फिर जब हमने x बराबर 1 लिया तब x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना मिला -6। फिर हमने x बराबर कितना लिया 4 तो y का मान हमें कितना मिला 0। ठीक है, और भी मान हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनको आप निकाल के देखें तो हमें आपको एक ग्राफ बता रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हम लोग क्या खींचते हैं, ये x अक्ष हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा टूट गया, ये पेन से ही बनाए दे रहे हैं, पेंसिल। देखते हैं इसको। देखो बच्चों हम लोगों ने ये x अक्ष बना लिया, उस पर नंबर ले लिए 1 2 3 4 7 तक। इसको हम कहेंगे x अक्ष। ठीक है, और ये क्या ले लिया, इसको कहेंगे x डैश अक्ष। ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये आपका y अक्ष हो गया और इसको कहेंगे y डैश अक्ष। तो y की ऋणात्मक दिशा में ये मान ऋणात्मक लिखेंगे -4 -5 -6। ये बच्चों खांचे बने होते हैं, यहाँ पर हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे इनके मानों को दर्शा लेते हैं। ठीक है, हम पेन लिए हैं, पेंसिल हमें मिली नहीं, इसलिए हम इसी से काम चल रहे हैं और आपको दिख भी नहीं पाता इसलिए और करना पड़ रहा है। तो अच्छा चलते हैं। पहला बिंदु है 0, -4। तो x अक्ष पर हमें बिल्कुल नहीं चलना है और y की ऋणात्मक दिशा में 4 कदम चलना है, y की ऋणात्मक दिशा में 4। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा वो आपका होगा 0, -4। ठीक है, -1, 0। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -1 चलना, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -1 और y अक्ष पर बिल्कुल नहीं चलना, माने यही जो बिंदु है वही आपका क्या कहलाएगा -1, 0 कहलाएगा। इसके बाद में 1, -6 है, x अक्ष की धन दिशा में 1 चलो और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 6 चलो। कितना चलो बच्चों 6। ये तो ये जो बिंदु होगा वो 1, क्या होगा बोलो 1, -6 होगा। ठीक है, इसके बाद में 4, 0। x अक्ष पर वो कितना चलता है, x अक्ष पर आपका चलेगा 4 और y अक्ष पर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये बिंदु हो जाएगा 4, 0 होगा। ठीक, अब एक बिंदु अगर हमें कहीं और मिल जाता, अभी पता नहीं ये नीचे जाएगा और नीचे हो सकता जाए, हो सकता का और यहीं से ये मूवमेंट करना लगे। अगर हम x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू और चेक कर लें तो हमारी शायद बात और समझ में आ जाए। x बराबर हमने 2 ले लिया। ठीक है, समझना ध्यान से।
कि जब हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो y का मान देखते हैं। 2 रखो यहाँ पर, 2 का वर्ग माइनस 3 गुणा 2 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 6 माइनस 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 6। देखना ध्यान से, तो एक मिल गया 2 कामा माइनस 6। जब हमने x का मान 2 लिया, x का मान कितना लिया 2, तो y हमें कितना मिला, y हमको मिला माइनस 6। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा 2 कामा माइनस 6। ठीक है, कहने का मतलब कि यहीं से ऐसे मूव करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको हम फ्री हाथ से मिलाते हुए लाएंगे, ऐसे पटरी से नहीं मिलाएंगे, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। देखना ध्यान से, ऐसे मिलाते हुए यहाँ से ऐसे उठा देंगे ऊपर की ओर, और जिन जिन बिंदुओं पर इसने कट किया ऐसे करके इसको लिए जाएंगे ऐसे। ये तो ये जो आपको बताया था ना सीधा यू, उस तरीके का ग्राफ आपका ये बन गया। इतनी बात आपको संभवतः समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसके और उसके बीच में डाउन मार रहा है, ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसमें देखते हैं इसके शून्यक। तो आपको पता है जो द्विघात समीकरण होता है उसके 2 शून्यक होते हैं। जो शून्यक होते हैं वो x अक्ष पर, जो इसका ग्राफ होता है वो x अक्ष पर किन बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो आपने देखा ये 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। इन दोनों बिंदुओं का x का निर्देशांक जानो। इसका x का निर्देशांक है -1 और इसका निर्देशांक है 4। तो इसका मतलब एक शून्यक हो गया -1, दूसरा शून्यक हो गया 4। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो सवाल में, किताब में ये हम आपको बता रहे हैं, ये एक ग्राफ बना था। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है जो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। ठीक है, और ये भी द्विघात समीकरण का ग्राफ है, ये भी x अक्ष को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसके भी 2 शून्यक होंगे और इसके भी 2 शून्यक होंगे। यहाँ लिखा है जो द्विघात बहुपद ax² और bx के कितने 2 शून्यक हैं। ठीक, इसके बाद में देखो ये दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, इसलिए स्थिति 1 के 2 बिंदु a और a' यहाँ पर संपाती होंगे। संपाती मतलब एक ही बिंदु पर, यहाँ से ये रेखा जा रही है और उसी बिंदु से ये वापस चली आ रही है, माने ये ऐसे जा रही है और ये उसी बिंदु से वापस चली आ रही है, माने दोनों बिंदु जाने और आने वाला एक ही है, तो माने संपाती है वो। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम बिंदु हैं वही। तो यहाँ पर भी आप शून्यक के बारे में जान लिया आपने। इसके बाद में तीसरी स्थिति देखो क्या कह रही है। तीसरी स्थिति कह रही है यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर है या पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे है, इसलिए यह x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है। ये ना ये ग्राफ काटता है ना ये ग्राफ x अक्ष, देखो यहाँ ऊपर है यहाँ इसके नीचे है। तो कह सकते हैं कि इस स्थिति में द्विघात बहुपद ax² और bx c का कोई शून्यक नहीं होता है। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चों ये उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ देखें, आपको बताना है कि ग्राफ का कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो ग्राफ इन्होंने बनाया है, ये ग्राफ इस x अक्ष को कितनी जगह पर काटता, केवल एक जगह पर काटता। इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा। ये वाला ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता, 1 और 1 ये। तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, तो ये जो है इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से ये वाला ग्राफ देखो x अक्ष को कहाँ कहाँ काटता है, यहाँ काटता है, यहाँ काटता है और यहाँ काटता है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3। केवल x अक्ष को देखना है, y अक्ष को नहीं देखना। इसी तरीके से इसमें देखो शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पर शून्य 1 होगा, यहाँ शून्य कितने होंगे, 1 2 3 4। यहाँ शून्य कितने होंगे, 4 होंगे।
इसी तरीके से अगर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की बात कर लें तो यहाँ कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर fx का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कोई शून्यक होगा, इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, चूंकि ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कहीं भी काटती नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, 1 पर, इसलिए इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो 1 होगी। यहाँ पर ये ग्राफ इसको कितने बिंदुओं पर काटता है, 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये वाला ग्राफ इसको कहाँ पर काटता है, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस तरीके से इसकी 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसमें देखें 1 2 और 3, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इतना आप लोग करें, 2.1 तक कंप्लीट करें, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। ओके।